Good evening to everybody out there and warm welcome to Win Win Talk. Today we have come up with another interesting session with a versatile actor. He has been working in various Bollywood movies, TV shows, commercials and theatre. So let's welcome our guest for today's talk, Mr. Girish Thapar. गिरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विन विन टॉक के इस सेशन में। सबसे पहले तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं बार बार आपके बीच में इसलिए आना चाहता हूं। कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा। बहुत खूब वंडरफुल, बहुत ही उम्दा शुरुआत हुई है हमारी। तो गिरीश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके इस एक्टिंग करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बाय चांस आप इस प्रोफेशन में आ गए या आप शुरू से एक्टर बनना चाहते थे? नहीं, मैं एक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसा करना था कि जो आम लोगों से, बाकी लोगों से डिफरेंट हो, कुछ अलग हो और कुछ अपना एक थोड़ा सा नाम हो। बाकी तो हो ही है वही जो राम रचि राखा ईश्वर में जैसा लिखा होता है, होता तो वही है। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, करना उसने है, कराना उसने है। हम लोग तो कठपुतलियां हैं, लेकिन कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस फील्ड की तरफ धकेला। और मैं जब इस फील्ड में गया, थिएटर की शुरुआत की, जब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिला, तो कहते ना कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? कैसे आपका करियर की शुरुआत हुई? मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से बिलोंग करता हूं और कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस तरफ आने के लिए प्रेरित किया। फिर हमारे शहर में क्या होता है, शुरुआत में आप कुछ बोलो कि मुझे ये करना है, तो जब आप आम लोगों से हटकर कुछ करने की सोचेंगे या करने की चाह रखेंगे, तो सबसे पहले तो आपका आपके घर में विरोध होगा, आपके परिवार में विरोध होगा, आपके यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब जगह विरोध होगा। लेकिन क्या होता है कि जब जो होना होता है, जैसे कहते हैं ना कि गंगा को पृथ्वी पर आना था, वो तय था, वो तो भगीरथ का नाम हो गया कि भाई वो लेकर आए, लेकिन उसने तो आना ही था। वही वाली बात है कि अगर मुझे एक्टर बनना था तो बनना ही था। तो फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया, लेकिन शुरुआत कैसे करें, अब कहते हुए भी किसको शर्म आती है यार मैं नाटक करूंगा। तो बस वही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मेरठ जैसे छोटे शहर से मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये संघर्ष बहुत संघर्ष भरा रहा होगा, कैसे अपनी जगह बनाई आपने? सबसे पहले तो हमने मेरठ में अपना एक ग्रुप बनाया, क्योंकि किसके साथ बोलो कि हमें काम करना है तो वो कहेगा अरे अभी कौन बुलाएगा। तो हमने कहा शुरुआत अपने आप से करते हैं, किसी के पीछे डिब्बा नहीं बनते, हम खुद इंजन को नहीं बन जाते कि हम ही क्यों ना लोगों को लेके चले। तो हमने वो इंजन बनने की शुरुआत की, हमने नाटक ग्रुप बनाया, कुछ लोगों को जोड़ा, फिर नाटक करने की शुरुआत की। फिर मेरठ नाम बड़ा छोटा सा लगता है मेरठ, लेकिन एक्चुअल में इसका इतिहास बहुत विराट और बहुत बड़ा है। पहली बात तो है कि पहले मैं मेरठ शहर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरठ वो शहर है जहां पर 10 मई 1857 की पहली क्रांति मेरठ जैसे क्रांतिकारी शहर से शुरू हुई थी। और दुनिया का ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो मेरठ के बल्लों से ना खेलता। और मेरठ में ऐतिहासिक नगरी है, हस्तिनापुर साथ में है, सरदना पास में, तो इसलिए मेरठ अपने आप में बहुत व्यापक है। और मेरठ के कलाकार मुंबई में हर फील्ड में अपनी धाक जमा चुके। और हमारे भी कुछ यार दोस्त जो पहले हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग गए हुए थे मुंबई, तो उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनके सानिध्य में हम आगे बढ़े, जिनमें डॉक्टर वेद थापर थे, मतलब हैं अभी भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, राकेश कपूर साहब हैं, प्रदीप हंस, और काफी बड़े बड़े नाम, जो मुकुल नाग जो साईं बाबा का कैरेक्टर जिन्होंने किया था, वो हमारे मेरठ से मेरे बड़े भाई जय हैं। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, इस तरह से करो, ऐसे करो। तो फिर वो एक मुसलसल रिश्ता बना, रास्ता बनता चला गया और हम लोग इस तरफ बढ़ते चले। पहला किरदार कौन सा था? कोई मूवी, कोई सीरियल, कैसे आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत ये हुई कि थिएटर करते रहे, करते तो हमारे बड़े भाई राकेश कपूर साहब, उस दौरान रामायण महाभारत, रामायण सीरियल आता था जिसका पार्ट 2 आया उत्तर रामायण, उसमें वो मोती सागर साहब ने उन्हें बुलाया, वो प्ले करने गए, उन्होंने किरदार निभाए
तो उसके बाद जब वो मेरठ आया तो हमने भी बोला राकेश भाई क्या सारी जिंदगी हम थिएटर ही करते रहेंगे, कभी टीवी पे अपनी शक्ल भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो क्या पता नहीं उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी, बोले चलो इस साल तुम्हें कोई ना कोई सीरियल कराएंगे। इत्तेफाक से एक प्रोड्यूसर साहब है मिस्टर एम के माथुर साहब, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो मेरठ में एक शूटिंग करने आया सीरियल की, तो मुझे राकेश भाई साहब ने उनसे मिलवाया। फिर एक करेक्टर उन्होंने, सीरियल आता था 12 एपिसोड का सीरियल था दूरदर्शन के लिए, आसमान की ओर, मैंने उसमें एक छोटा सा करेक्टर किया। वो करेक्टर इतना पॉपुलर, मतलब लोगों को पसंद आया डायरेक्टर साहब को, कि मेरे 2 सीन करते करते 25-30 सीन हो गए उस सीरियल के अंदर, वो मेरा अच्छा करेक्टर बनता चला गया। फिर वही कि एक क्या होता है ना, खून मुंह लग जाता है आदमी, एक छोटा सा खून मुंह लगा, उसके बाद दूसरा सीरियल किया, फिर तीसरा किया, फिर 97 में हम लोग मुंबई गए, फिर वहाँ डॉक्टर थापर साहब थे, मुकुल भाई थे, उन्होंने हमें रास्ता दिया। फिर हमने राजा रेंचो, युग सीरियल जब आता था, बदला बदला हिंदुस्तान जो था, बड़ा सीरियल था, सत्ती शोरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो वो किया। फिर वहां उस वक्त दिल नहीं लगा, वापस मुंबई से घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद लेकिन वो ये कि शरीर यहाँ था, दिमाग फिर मुंबई था। फिर कुछ नहीं किया, घर पे अपना काम वाम करते रहे। 2012 में फिर दिमाग में फतूर हुआ कि नहीं यार, जिस काम के लिए पैदा हुए थे वही कर। दोबारा फिर 3 मई 2012 को मुंबई गए, और तब से ईश्वर की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने मेरठ शहर और पूरे हिंदुस्तान के आशीर्वाद प्यार स्नेह से अब लगातार काम कर रहे हैं। जैसा भी कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी है कर ही रहे हैं। आपने टीवी किया है, मूवीज की है, थिएटर भी किया है, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है टेक्निकली? बेसिक डिफरेंस तो देखिए, एक्टिंग तो हर जगह, डायलॉग तो आपको हर जगह बोलना ही है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो फिल्म में हो, या सीरियल में हो, या एड में हो, या वेब सीरीज में हो। लेकिन हर जगह अलग अलग उनका तरीका होता है। जैसे थिएटर के अंदर हम लोग अगर हम एक्टिंग करते हैं तो हमारे पास बड़ा व्यापक फील्ड होता है, थिएटर में हम कहीं भी हाथ पैर घुमा सकते हैं। टीवी में ऐसा नहीं होता, टीवी में आपको एक सीमित दायरे के अंदर वो एक्टिंग करनी है। एड में क्या होता है, आपके क्योंकि 30 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर पूरी बात कहनी है एड में, तो वो एक्सप्रेशन से ही वो 25 सेकंड के अंदर आपको पूरी फिल्म उतारनी है कि वो प्रोडक्ट बेचने की। तो हर एक का एक्टिंग करने का तरीका। फिर ऐसे भी अगर सीरियल में माइथोलॉजिकल करना है तो उसका बोलने का अंदाज अलग होता है, ऐतिहासिक करना है उसका अलग है, अगर फैमिली ड्रामा करना है। जिस तरह से हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर 9 रस होते हैं, हास्य रस, रोद रस, विभत्स रस, मतलब ये जितने भी रस होते हैं वो अपने चेहरे पर आपके भाव आने चाहिए, किस तरह से वो जो सीन की डिमांड है, आपके करेक्टर की डिमांड है। अगर हंसने का है तो हंसना पड़ेगा, रोना है तो रोना पड़ेगा, डर है तो डर दिखाना पड़ेगा, अगर आपको कहीं ना कहीं विस्मय आश्चर्य है तो आश्चर्य भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई आश्चर्य हमें हुआ, यार ये ऐसा कैसे हो गया। तो थिएटर में क्या है कि आपको उतना उस अंदाज से बोलना पड़ता है कि पहली वाली रो में बैठे हुए व्यक्ति को भी पूरी आवाज सुनाई दे, और जो लास्ट में बैठा हुआ उसे भी आवाज सुनाई दे, लास्ट वाले को कम ना लगे और पहले वाले को ज्यादा ना लगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके अलावा सीरियल का जो होता है उसमें बड़ा एक आपका सीमित दायरा होता है, आपको एक ब्लॉक दे दिया जाता है, उस ब्लॉक के अंदर ही आपको सारी एक्टिंग करनी होती है। फिल्म के अंदर पार्ट पार्ट में लेते हैं, उसका अलग है, एड अलग तरीके से, सबका अलग अलग है, लेकिन चीज वही है। आपको क्या लगता है जिन्होंने थिएटर किया होता है उनके लिए ये सब एक इजी हो जाती है, उनके लिए ये सब? नहीं, वो अलग, उसका अलग तरीका है, क्योंकि थिएटर में खुला है, वहां पर मास्टर शॉट भी है, टू शॉट भी है, क्लोज शॉट भी है, और अलग अलग तरह से वहां भी आपको अलग। हमें भी यही लगता था कि थिएटर कर लिया अब तो फिल्म तो हम, ये तो बहुत आसान है। वो अलग तरीका, क्लोज शॉट में आपको आपके सामने कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन आपको सारे रिएक्शंस वही देने हैं, उसके देख के बोलना है, आपके सामने कोई नहीं है लेकिन उसकी लाइंस कोई बोलेगा, फिर आपको उसी तरह से बोलना है। तो वो भी, लेकिन करते करते सब आ जाते हैं, कोई माँ के पेट से नहीं सीखता, जब करते रहते हैं, करते 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 कहते हैं ना कि मांगते मांगते आदमी फकीर बन जाता है, वही हाल है। गिरीश जी, आपने ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में जैसे काम किया है, तो अक्सर देखा जाता है कि मूवी हो या टीवी शो हो, उसमें सारा क्रेडिट लीड रोल को मिलता है कामयाबी का, पर सच्चाई ये है कि बिना सपोर्टिंग रोल के उनका रोल डिफाइन ही नहीं होता है। बिल्कुल 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 सही। मेरा कहना यह है कि आज से पुराने जमाने के अंदर हर एक का एक एक दायरा होता था, कॉमेडियन कॉमेडी करेगा, विलेन विलेन करेगा, हीरो हीरो करेगा, हीरोइन हीरोइन करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब दौर चेंज हुआ तो हीरो ही कॉमेडी भी करने लगे, वही विलेन भी करने लगे, तो वो चेंज हुआ। जहां तक आपने अभी बहुत अच्छा सवाल किया, और ये मैं कई जगह बोल भी चुका हूं कि बिना सपोर्टिंग के मेन हीरो की भी कोई
अब क्या होता है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट के बिना उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे कि हम सब्जी या कोई चीज बनाते हैं ना, हम लोग उसके अंदर एक पत्ता डालते हैं जिसको बोलते हैं तेज पत्ता। हम लोगों को ये लोग तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तेज पत्ता डालते हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्लेवर अच्छा आता है, सब्जी बहुत खूबसूरत बन जाती है। लेकिन जब कटोरी के अंदर या प्लेट के अंदर जब तेज पत्ता सब्जी के साथ, सबसे पहले उसे चाट के बाहर कर देते। बहुत सही बात। इसी तरह से ये ऐसा ही होता है ना, इसी तरह से ये लोग हमें एक्चुअल में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम तेज पत्ता नहीं है। आप जितनी मर्जी बढ़िया सब्जी, लेकिन अगर उसके अंदर नमक ना डालें तो सारी सब्जी का स्वाद का, एक्चुअली ये भले ही हमें तेज पत्ता माने, लेकिन हम अपने आप को नमक मानते हैं इस पूरे सीरियल फिल्म। ये सच्चाई और हम है। नमक की भूमिका अदा करते हैं इस पूरे चीज के अंदर। एक और दर्शक की ऐसा नहीं तरह हम भी कि यही हर जगह मानते ऐसा, हैं। और ये सभी लोग मानते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आज स्थिति हम लोगों की बड़ी अजीब सी हो गई है। मैं को स्पष्ट बोलने में बड़ा मजा आता है। जूनियर हमें जूनियर नहीं मानता, सीनियर हमें सीनियर नहीं मानता। हमारी स्थिति ऐसी होगी है जैसे कहते हैं बंदर से ऊपर और लंगूर से कम। ऊपर वाले नहीं मानते, नीचे वाला नहीं मानता, जबकि हमारी अहमियत सबसे अलग है। और यहाँ पर ये टीम वर्क होता है। स्पॉट बॉय का भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम है जितना मेन हीरो का। डायरेक्टर का भी है, प्रोड्यूसर का भी है, लाइट मैन का, स्पॉट दादा का, मेकअप मैन का, आर्ट डायरेक्टर का। ये एक टीम वर्क, और टीम वर्क से ही कोई प्रोडक्ट बाहर आता है। वो भले क्रेडिट किसी को मिले वो अलग बात है, एक भी चीज उसमें कम कर दो आपको पता चल जाएगा यार ये चीज कम थी। पता चल जाएगा, बिल्कुल सही। सर पहले टीवी में मूवीज में नंबर ऑफ एक्टर लिमिटेड होते थे, पर आज के समय में ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर यंग जनरेशन बहुत बड़े नंबर में वो लोग एक्टिंग कोर्सेज कर रहे हैं, मूवीज में ट्राई कर रहे हैं, सीरियल्स में आ रहे हैं, पर वो बहुत लंबा नहीं जा पाते हैं। आप एज एन एक्सपीरियंस्ड, एज एन यू आर अ वेटरन एक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि क्या कुछ उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए आज नहीं, ये शुरू से ही ऐसा होता है। हर बड़े बड़े एक्टर जो आज बड़े लीजेंड हैं, उन्होंने भी अपनी उसी जमाने में मेहनत की थी। उस जमाने में अगर सीमित लोग जाते थे तो सीमित ही काम था। आज अगर असीमित लोग जाते हैं तो असीमित काम है। तो उसी रेशो में ही पब्लिक बढ़ रही है। और कभी भी ये फील्ड आसान नहीं रही किसी के लिए, उसको बकायदा मेहनत करनी पड़ी। और देखिए आप ईमानदारी से, शिद्दत से, और बहुत ईमानदारी से अगर शिद्दत से कोई काम करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उस काम को कराने में आपके साथ। लेकिन आपके अंदर वो फायर, आपके अंदर वो आग, आपके अंदर वो जुनून, पागलपन होना चाहिए उस काम को करने के। पागलपन बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने देखना बहुत आसान बात है, लेकिन सपने भी उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान हौसलों से रखनी पड़ेगी आपको, तभी होगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बना। वेरी नाइस। सर अभी आप किन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? अभी आपकी आने वाली कोई मूवी, कोई शो? हाँ जी, कुछ वेब सीरीज हैं जो मैंने की हैं, और कुछ फीचर फिल्में हैं जो काफी दिनों से कोरोना काल की वजह से रुकी हुई हैं, जिनमें बंटी बबली पार्ट 2 यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसमें कि बंटी बबली में मेरे साथ हम लोगों ने काम किया है। इसमें रानी है, सैफ हैं, और शर्बरी, सिद्धांत चतुर्वेदी, और शमशेरा में संजय दत्त साहब हैं, रणबीर कपूर साहब हैं। और एक फिल्म रेड की है मैंने, जिसमें कृष्णा अभिषेक मेन लीड में, और मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। एक ही सीन दो, लेकिन प्रॉपर बहुत अच्छा सीन है। पहले सीन में मेरा मर्डर होता है, उसके बाद ही कहानी आगे चलती है। एक फिल्म मैंने की है शेन। और भी कुछ फिल्में हैं, कुछ सीरियल्स हैं, दूरदर्शन के हैं, और बाकी तो मैं एपिसोडिक करता हूँ। तो अभी जब काम बंद है तो बंद है, जब चालू होगा तो फिर दोबारा करेंगे। कोई नहीं, जहां से जब जागेंगे तब फिर सवेरा हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कोविड की स्थिति में लॉकडाउन के ऊपर कोई मूवी बन रही है जिसमें आप काम कर रहे हैं। हाँ जी 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 जी, लॉकडाउन के ऊपर हमारे एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं मधुर भंडारकर सर, जो कि रियल स्टोरीज पर, रियल चीजों पर ही फिल्में बनाते हैं। तो वो फिल्म बना रहे हैं लॉकडाउन इंडिया। तो उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है,
एक बोले तो ठरकी बुड्ढे जैसा एक करेक्टर है वो मैं कर रहा हूँ, वो भी किया है मैंने। हाँ वो भी याद आ गया मुझे। हाँ वो भी किया है, लास्ट फिल्म वही की है। वो कुछ ऐड किए हैं, लास्ट ऐड मैंने अभी चोला इंश्योरेंस का किया है, उससे पहले जेके सुपर सीमेंट, इंडिया गेट, बासमती राइस, कल्याण ज्वेलर्स, काफी बड़े बड़े कुरकुरे और बड़े बड़े सब एक्टरों के साथ काम किया है। सर हर किरदार, हर एक्टर के लिए कोई एक ऐसा ड्रीम रोल होता है जो अपनी लाइफ में वो करना चाहता है। तो एज एन एक्टर आप कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो, जो आपको आज तक कभी मौका नहीं मिला? एक्चुअल में मैंने अब पिछले 8-9 सालों के अंदर, जब से मैं ये दोबारा से किया, 350-400 शो में मैंने एंट्री की है, कुछ वेब सीरीज की है, सीरियल किए, लगभग मैंने, जैसे हिंदू शास्त्रों के अंदर कहा जाता है ना कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का एक जन्म होता है, मैंने शायद 8 सालों के अंदर लगभग सभी करेक्टर कर लिए। नाई, धोबी, कसाई, वकील, डॉक्टर, चाचा, भतीजा, मामा, गे का किया, हिजड़े का किया, और मतलब कोई ऐसा करेक्टर बचा नहीं, पारसी का किया। तो कुछ ऐसा करेक्टर बचता नहीं है कि जो मैं अभी तक नहीं किया है, चाहे एक एक दिन का काम किया है, जो भी किया। और ऐसा है कि अंत तो किसी चीज का है नहीं। जिस दिन आप कहेंगे ना कि हाँ मैंने अब सब कुछ पा लिया, तो उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। तो अभी हम करेंगे, अभी अच्छा काम करेंगे। जब बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े एक्टर कहते हैं कि अभी हमने कुछ नहीं किया, तो फिर हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। देखा जाए, ये कोरोना महामारी ने हम सभी के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय ये गुजर रहा है। जी 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 जी। आपकी लाइफ की क्या लर्निंग रही इस पीरियड से, जो इनमें मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। पीछे जब मार्च में पिछली बार कोरोना हुआ, तो इत्तेफाक से मैं मुंबई में फंस गया था। फंस क्या गया था ना, वहीं रहता था। तो मैं अपने घर, बेसिकली क्या, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मुंबई रहता हूँ। तो हर 2-2.5 महीने बाद मेरठ आता हूँ, अपने परिवार में आता हूँ, फिर चला जाता हूँ, क्योंकि शौक था मेरा और अब तो प्रोफेशन हो गया है। तो पिछली बार मैं 3 महीने जब लॉकडाउन लगा, तो अचानक से जब मैं होली के बाद मुंबई गया, तो मैं 3 दिन शूट किया। तो शूट में मालूम चला कि 19 तारीख से 19 मार्च पिछले साल कि ये 10-12 दिन के लिए शूटिंग बंद हो जाएगी। तो हमने कहा यहाँ 10-12 दिन क्या करना, घर चलते हैं। तो मैंने आकर टिकट कराई, तो 22 मार्च की मुझे टिकट मिली। तो उस दिन से ही जनता कर्फ्यू लगा और लॉकडाउन लग गया। तो मैं मेरे फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, चारों में मैं अकेला था। तो बस फिर उस दौरान मुझे किसने बोला टिकटॉक बना लो, टिकटॉक बनाना शुरू किया। वो अकेला रामायण दिखता था, महाभारत दिखता था, अकेला खाना बनाता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अब फिर यही कहता हूँ कि कोरोना महामारी आज पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुकी है। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप प्लीज अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर पर हमेशा समय समय पर हाथ धोएं। अगर घर से किसी जरूरी काम से, वो जरूरी काम जो राष्ट्रपति स्तर का हो, तब घर से बाहर निकलें। उचित दूरी का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, गर्म पानी पिएं और सरकारी नियमों का पालन करें, अपना ध्यान रखें। और हम इस बीमारी से सब मिलकर बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। एंड में ईश्वर वाहेगुरु परम पिता परमेश्वर से बस एक ही बात कहता हूं कि जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही दे। और हम कलाकार लोग हैं कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you, Girish ji. Thank you for sharing your inspirational journey with us. So, if you want to make your voice heard, then come and share your journey on Win Win Talk. Stay safe, stay indoors, and don't forget to mask up.